खुश आमदीद, खैर मकदम और वेलकम है आप सभी सामईन व नाज़रीन का रिज़वान ज़हीर यूट्यूब चैनल में। चलिए हम आज की इस वीडियो में आप सबों से बात करेंगे मानू यानी मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के DLED डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के इंट्रेंस टेस्ट साल 2019 में पूछे गए उमूमी ज़हनी आजमाइश, जिसे जनरल मेंटल एबिलिटी कहते हैं, इसी के क्वेश्चंस के साथ ये वीडियो DLED सीरीज़ का 5वां वीडियो है जो कि साल 2019 के एंट्रेंस टेस्ट पर बेस्ड था। इससे पहले के सेक्शंस को मैं हल कर चुका हूं। अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखे हैं तो चैनल पर देख लें। आज ये वीडियो इस क्वेश्चन सीरीज़ का लास्ट है DLED का, क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 71 से 100 तक मैं इस वीडियो में कवर कर दूंगा। कुल 30 क्वेश्चन आपके सामने होंगे। ये सारे आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ही हेल्पफुल है और साथ ही साथ ये चूँकि जनरल मेंटल एबिलिटी है तो ये जनरल मेंटल एबिलिटी सभी कोर्सेज़ के एंट्रेंस टेस्ट के लिए जनरल यानी कॉमन ही होगा। मीन्स के इसी बेस्ड पर, इसी पैटर्न पर, इसी लेवल के क्वेश्चंस उन एग्ज़ाम्स में भी पूछे जाएंगे। तो इसलिए ये वीडियो सभी लोग पूरी देखें ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके और आपको एग्ज़ाम का आइडिया मिल सके। तो चलिए हम बिला ताख़ीर शुरू करते हैं और जानते हैं कि कौन कौन से सवालात थे। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट कर दूं कि अगर अभी तक आपने रिज़वान ज़हीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। हम पढ़ते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। जैसा कि आप देख रहे हैं उमूमी ज़हनी आजमाइश यानी जनरल मेंटल एबिलिटी है। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने अपने फ्रेंड सर्किल में या फिर आपके जानने वाले जो इंटरेस्ट रखते हैं इन सब चीज़ों में, या फिर जो मानू का एंट्रेंस देने वाले हैं, दाखिला इम्तिहान में बैठने वाले हैं, आप उन लोगों से इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का इस्तेफ़ादा कर सकें। यहाँ दिया हुआ एक सीरीज़ दिया गया हुआ है जिसमें यहाँ पे ब्लैंक है, खाली जगह। उस खाली जगह पे हमें पूरा करना है कि क्या आएगा। देखते हैं क्या है। 11, 13, 17 ... 31 और 41। तो हम यहाँ पे इन क्या पैटर्न है या सीरीज़ क्या, हम उस सीरीज़ को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि जो हमारे पास जो स्क्रीन पर सबसे पहला नंबर मिला था 11 में कितना ऐड किए हैं, +2 तो 13 हो गया है। फिर 13 के बाद हमारा 17 दिख रहा है तो उसमें हम कितना ऐड करेंगे, तो उसमें हम +4 ऐड किए हैं। 17 के बाद हम फिर कितना ऐड करेंगे, यहाँ पे 2 ऐड किए थे तो 2 में 2 और ऐड करके तो 4 हो गया। फिर 4 में 2 और बढ़ा देंगे तो 6। तो 17 में 17 + 6 ऐड करने के बाद हमें क्या आएगा, और वही सीरीज़ इस क्वेश्चन में बताया गया है, यानी यही सीरीज़ है। तो 17 में 6 ऐड करते हैं तो 23 आता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन होगा 3, क्योंकि यहाँ 17 में जब 6 हम ऐड कर दिए हैं तो 23 आ गया, और 23 में 6 के बाद हम फिर 8 ऐड कर दें तो 23 8 31 होगा, और 31 में हम फिर 10 ऐड करेंगे तो 41, यानी 2 हर एक नंबर के बाद बढ़ता चला गया हुआ है। यही इस क्वेश्चन का सीरीज़ है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 72। यहाँ पे दिया हुआ है 6, 10, 8, 10, 20, 14, 18 और 24। उसके बाद हमें जो नेक्स्ट है ये फाइंड करना है कि यहाँ क्या आएगा। तो इस क्वेश्चन में हमें कुछ एरर लग रहा है। क्यों? क्योंकि कोई भी पैटर्न इस क्वेश्चन में नहीं फिट आ रहा है। इस वजह से हम इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन में कोई पैटर्न ढूंढ पा रहे हैं या फिर आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर फाइंड कर पा रहे हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं आपको बताऊंगा। हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 73। ये भी एक सीरीज़ वाला है क्वेश्चन है। इसमें हमें पैटर्न ही ढूंढना है। कौन सा पैटर्न होगा, 2, 3, 4, 6, 6, 9, 8, 12, 10 और 15। तो इसमें कौन सा सीरीज़ है, क्या सीरीज़ है, तो हमें सीरीज़ को ढूंढना है। तो इसमें 2 तरह से सीरीज़ चला हुआ है। एक हम जैसा कि आप देख रहे हैं, एक ऊपर से गया हुआ है क्या, 2, 4, 6, 12 और उसके बाद यहाँ पे नंबर जैसे क्या है, यहाँ भी +2 ऐड किया गया हुआ है। फिर यहाँ पे +2 है, 6 है,
फिर 6 बस 12 है। जैसा कि 2 + 2 तो 4 हो गया, 4 + 2 तो 6 हो गया। अगर 6 + हम 2 जब करेंगे तो 8 हो जाएगा, और 8 + 2 करेंगे तो 10 आ जाएगा। यानी कि ऊपर से जो सीरीज़ गया है उसमें सब में 2 बढ़ा हुआ है। और जब हम नीचे वाला सीरीज़ ढूंढने की कोशिश करते हैं कि इसमें जो नीचे वाला 3, 6, 9, 12 और 15 जो दिख रहा है, तो इसमें +3 है, यानी इन सब में 3 बढ़ा हुआ है। तो ऊपर से 2 बढ़ा हुआ है और एक नंबर को छोड़ के फिर 3 बढ़ा हुआ है। तो हमारे पास यहाँ पे जो 15 वाला जो ऑप्शन आ रहा है, 15 के बाद वाला ऑप्शन, वो ऊपर वाले सीरीज से आएगा। किस सीरीज से है? ऊपर वाले सीरीज से। 10 में हम 2 ऐड करेंगे तो कितना? 12 मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 73 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, 12। और इसके बाद भी अगर होता तो यहाँ पे ये जो 15 दिख रहा है, 15 के बाद फिर 18 होता, लेकिन यहाँ पे एक ही दिया है, इस वजह से क्वेश्चन नंबर 73 का राइट आंसर है 12। हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 74। इस वीडियो का चौथा क्वेश्चन है। ये भी एक पैटर्न ही है, इसमें भी हमें सीरीज से ढूंढना है। तो इसमें क्या 2 नंबर रिपीट हुआ है, और रिपीट हुआ उसके बाद वाला जो नंबर उसमें डिफरेंस, जैसे 14 और 14, फिर 26 और 26। तो 14 में हम फिर कितना ऐड किए हैं? 12 ऐड किए हैं तो 26 आ गया है। फिर 26 के बाद 38 हमें दिख रहा है। तो 26 में हम फिर कितना ऐड करेंगे? उसमें भी हम 12 ही ऐड करेंगे तो 38 आ जाएगा। 38 के बाद हमें फिर यहाँ पे 12 ऐड किए तो 50 मिल गया। तो 50 में एक ही नंबर दिया हुआ, एक खाली है। तो हम नीचे ऑप्शन में ढूंढते हैं कौन कौन से ऑप्शन में 50 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन बी और डी दोनों में 50। तो ए और सी को हम अलग हटा देंगे, सिर्फ ऑप्शन बी और डी में ढूंढेंगे कि 50 में फिर हम 12 ऐड करेंगे तो कितना। तो 50 में फिर 12 ऐड करेंगे तो हमें 62 मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी यहाँ 50 फिर 62 लिखा जाएगा। इस समझ गए होंगे आप क्वेश्चन को। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 75। बी डी जी के ... क्या आएगा? तो इससे पहले तो हमें नंबर वाला सीरीज़ फाइंड कर रहे थे, इसमें ये अल्फ़ाबेट वाला ऑर्डर हमें ढूंढना है। उसमें किसी तरह का कोई एक सीरीज़ फिक्स किया हुआ, उस सीरीज़ को हमें ढूंढना है कि कौन सा सीरीज़ इस क्वेश्चन में आएगा। तो हम देखते हैं क्वेश्चन बी लिखा हुआ है। बी में के बाद वाला कौन लेटर आता है? जब हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देखते हैं तो सी आता है। फिर डी है, डी के बाद ई और एफ, तब फिर जी आ जाता है। जी के बाद एच आई जे, तो फिर के आ गया। मीन्स कि एक लेटर लिखा हुआ है, पहले बी के बाद सिर्फ सिंगल 1 लेटर गैप था। उसके बाद वाला जो ऑर्डर आया है उसमें 2 लेटर का गैप है। फिर उसके बाद वाला जो आया है उसमें 3 लेटर का गैप है। तो के जो है 3 लेटर के बाद आएगा, तो फिर के के बाद हम फिर 4 लेटर का हम गैप ढूंढेंगे। तो के के बाद कौन कौन सा लेटर आता है? एल एम एन ओ के बाद वाला जो लेटर आएगा वो पी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो हम देखते हैं कौन से ऑप्शन में पी है। तो क्वेश्चन नंबर 75 में दिया गया हुआ है पी, इस वजह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, पी। समझ गए होंगे आप। हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 76। MRPOSLVI, तो इसमें भी हमें अब सीरीज़ निकालना है कि कौन सा ऑप्शन आगे आएगा क्वेश्चन नंबर 76 में। तो इसमें भी हम ढूंढते हैं कि क्या दिया हुआ है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि सबसे पहले यहाँ एम है। एम के बाद कितने लेटर के बाद एम का रिलेशन है पी से, फिर पी का रिलेशन है एस से, एस का रिलेशन है वी से, वी का रिलेशन हमें आगे निकलेगा। तो एम का रिलेशन क्या है? एन ओ, तब फिर पी आ गया। पी के बाद क्यू आर, तब फिर एस आ जाएगा। मीन्स के जो पहला लेटर दिएगा इसके बाद 2 लेटर का गैप करके फिर तीसरा लेटर यहाँ आ गया हुआ है। फिर उसके बाद वाला जो नंबर है यानी एस है, एस के बाद भी टी यू छोड़ के फिर भी आ जाएगा। तो वी में भी हम 2 लेटर और गैप करेंगे। वी के बाद हम फिर 2 लेटर डब्लू और एक्स, डब्लू एक्स गैप होकर फिर वाई जिस ऑप्शन में होगा हम इस क्वेश्चन का वही आंसर लेंगे, क्योंकि 2 लेटर का गैप है। तो वाई किस में? क्वेश्चन सी में और
डी में दोनों दिख रहा है, तो ए और बी को हटा देंगे, सी और डी में फिर हम देखते हैं कि वाई के बाद ई आना होगा या फिर एफ आएगा। तो इसमें भी नीचे में भी हम उसी तरह से 2 लेटर हम किए, एक लेटर का नीचे वाले में जो है एक लेटर का ही गैप है, एम एन एक गैप है, फिर ओ है, ओ के बाद पी क्यू आर एस। अच्छा, इस उधर से उल्टे तरफ से आया हुआ है, इस वजह से इस क्वेश्चन में हम लेंगे एफ को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर वो है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 76 का राइट आंसर डी है, यहाँ पे आएगा वाई और एफ। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको समझा दूंगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 77 क्या है, JAK LCM। इसमें भी हमें इसी तरह का एक सीरीज फाइंड करना है। कौन सा सीरीज होगा, तो हम ढूंढ लेते हैं क्या, जो बीच वाला लेटर, मिडिल वाला लेटर आपको जो दिख रहा है JAK में, उसी तरह का सीरीज है, A फिर B फिर C फिर D और फिर E। तो नीचे देखते हैं, ढूंढने हैं कि E कौन कौन से ऑप्शन में है, तो A नहीं है, A छोड़ के C B और D तीनों में से कोई एक होगा। अब फिर हम उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ जो सबसे पहला वाला लेटर था J, ये भी सीरीज में ही बढ़ता गया, J के बाद K आ गया है, K के बाद L है, L M है, M के बाद N आ जाएगा। तो जो सबसे पहला लेटर होगा N, हम उसको लेंगे। तो N तीनों में दिखा हुआ, N और E, हमें तो ये पता चल गया था कि बीच में E आएगा और फर्स्ट लेटर जो आएगा वो हमें ये पता चल गया कि N आएगा। तो इन तीनों में NE है। तो अब हम आगे ढूंढते हैं कि आगे इस क्वेश्चन का कौन सा होगा। कि लास्ट वाला जो लेटर दिया गया हुआ है K का, तो यहाँ पहला लेटर में आप K दिख रहे हैं, K के बाद फिर है L M N O, मीन्स के यहाँ पर जो ब्लैंक दिया गया हुआ था, इस ब्लैंक जगह पे क्या आएगा, N आएगा, E आएगा और फिर O आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 77 में जो ऑप्शन B दिख रहा है, ये इसका राइट आंसर है, NEO। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 78। यहाँ भी उसी तरह का पैटर्न है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, ELFA GLHA ILJA MLNA। तो हमें ढूंढते हैं कि कौन सा लेटर यहाँ आया है। तो सबसे पहला लेटर E के बाद एक F गैप है, फिर G है, G के बाद फिर H गैप है और I है, I के बाद J गैप होगा, K आएगा। तो हम यहाँ पे K लिख देते हैं। फिर नेक्स्ट है L, तो ये L सब में रिपीट हो गया, L, तो यहाँ पर भी हम L लिख देंगे। फिर तीसरा जो लेटर आएगा, उसके बाद ये F दिया गया हुआ है, तो F के बाद H है, H के बाद J है। तो इसमें किस तरह का पैटर्न है, F के बाद G, एक गैप हो गया, तो फिर H आ गया है, H के बाद एक फिर गैप हो गया I, तो फिर J आ गया। तो J के बाद एक गैप देने के बाद K आता है, K को हम ऊपर K एक गैप हो जाएगा L, उसके बाद वाला जो लेटर आएगा वो भी यहाँ पर 78 में L ही आएगा, तो KLL। तो इस तरह से हम नीचे ऑप्शन में ढूंढते हैं कि कौन सा ऑप्शन है जिसमें K के बाद फिर डबल L है। तो क्वेश्चन नंबर 78 में जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन C, KLLA ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, यहाँ पर A आ जाएगा। आप इस क्वेश्चन को एक कॉपी पेज लेकर वहाँ बनाइए, पेन लीजिए, वहाँ बनाइए, तब आपको इसका पैटर्न समझ में आएगा कि इस पैटर्न से कैसे बनाया गया हुआ है। हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। ये ही क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन में थोड़ा आपको माइंड अप्लाई करना पड़ता है, या जो ऑप्शन दिए गए हैं उन सारे ऑप्शंस को आप एक एक करके फाइंड कर ले, आपका आसानी से ही इस क्वेश्चन के राइट आंसर पे पहुंच जाएंगे। इस क्वेश्चन में होता क्या है कि ये जो लेटर्स लिखे हुए हैं इसमें हमें एक सीरीज फिट कर देना है, कि कुछ इस तरह से ऐसे लेटर आए जैसे A B B C D D। तो इस तरह से पैटर्न आ गया है कि हर एक वर्ड, हर एक रिपीट हो रहा है, हर एक लेटर दूसरे के बाद रिपीट हो रहा है और वो भी डबल के साथ। तो इस तरह का, या फिर बाज़ दफ़ा दे दिया जाता है कि A B C, फिर A B C
ए बी सी। तो इस तरह का ये पैटर्न हमें उसमें ढूंढना है कि इस तरह का कोई ना कोई एक उसमें पैटर्न होगा, चाहे वो 2 लेटर का हो, 3 लेटर का हो या 4 लेटर का हो। तो इस क्वेश्चन में यहाँ जो खाली जगह दिया होगा उसमें से नीचे के 4 ऑप्शन में से एक एक फिट करके हमें चेक करना है। तो हम चेक करेंगे ऑप्शन जो बी है, हम इसको लेते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले क्या ए दिया हुआ है, पहले यहाँ पे ब्लैंक है, तो हम इनका पहले दोनों लेटर यहाँ पे ले लेंगे। क्या? ए बी, ए लिख देते हैं, फिर बी, और ए बी ए तो यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है। फिर उसके बाद जो 2 ब्लैंक है, 2 खाली जगह, उसके बाद यहाँ हम इन दोनों को लेंगे। क्या? एक बी आया था और फिर ए 2 बाकी था। तो तीसरा और चौथा नंबर पर जो दिया गया हुआ क्या है? बी है और फिर ए है, फिर बी ए दिए हुए और लास्ट वाला जो बी हम ले लेंगे। तो यहाँ पे हम बी लिखते हैं और तब देखते हैं कि हमारे पास यह क्या सीरीज़ मिला। तो हम देख रहे हैं कि सबसे पहले क्या है? ए बी, फिर ए बी ए बी ए बी ए बी और ए बी। तो इस तरह से करके हमें एक सीरीज़ मिल गया। अगर आप और ऑप्शंस को इस तरह से फिल करके यहाँ पे चेक करें तो उसमें कोई पैटर्न नहीं आएगा, कहीं ना कहीं जाके एक एरर या एक मिसिंग हो जाएगा। लेकिन ए बी और ए बी का यह जो सीरीज़ चल रहा है, इस क्वेश्चन का ही राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 80। बी ए, फिर यहाँ पे ब्लैंक है, फिर ए बी दिया हुआ है, फिर ब्लैंक है और ए बी ए। तो अब हम नीचे के ऑप्शंस में से फाइंड करते हैं कि कौन सा ऐसा 4 ऑप्शन दिया गया हुआ है इसको ब्लैंक खाली जगह पे इनमें से एक एक लेटर को हम फिल करें तो हमें इस क्वेश्चन का राइट आंसर मिलेगा। तो यहाँ पर अभी हम ऑप्शन बी को लेके चेक करते हैं कि जैसे पहले बी और ए दिया हुआ है, तो यहाँ से सबसे पहला लेटर ए ले लेते हैं। क्या? हम ए ले लेंगे, तो ए यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद फिर ब्लैंक या खाली जगह पे, तो उसमें हम बी लिखेंगे। फिर यहाँ जो खाली जगह दिया हुआ है इसमें हम तीसरे नंबर वाला पे है, क्या है? बी ही है। और यहाँ जो खाली जगह है इसमें लास्ट वाला जो इसका ए लिखा हुआ है, ए लेंगे। अब उसके बाद हम चेक करते हैं इसमें क्या सीरीज़ है। तो इसमें जो सीरीज़ दिया क्या है? बी ए बी बी। फिर जैसे इसमें उस ऊपर वाले क्वेश्चन में 2 लेटर का था, लेकिन इसमें 4 का आ जा रहा है। क्या? बी ए बी, फिर बी ए बी, फिर बी ए बी। तो ये भी एक पैटर्न हो गया। इस वजह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। लेकिन यहाँ आप जो ऑप्शन में देख रहे हैं, ऑप्शन ए और बी, इन दोनों में सेम टू सेम वर्ड्स दिए गए हैं। इस वजह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये दोनों हो जाएगा, ए और बी दोनों होगा, क्योंकि दोनों में ए बी बी ए और ए एक ही ऑप्शन डाल दिया गया हुआ है। हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 81। ए सी ई जी, फिर डी एफ एच जे क्यू एस यू डब्ल्यू। तो उसके बाद में हमें क्या मिलेगा? क्वेश्चन नंबर 81 में हम देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें ढूंढना है कि जैसे ए इसका जो रिलेशन है, हम उसी तरह से इसमें एक और इसका रिलेशन ढूंढेंगे। क्या हम रिलेशन ढूंढेंगे? कि ए के बाद कौन कौन सा लेटर आता है? के बाद बी सी, तो फिर यहाँ डी, यानी 2 लेटर यहाँ गैप है। तो इसी तरह से यहाँ पे क्यू जी दिया, क्यू के बाद 2 लेटर कौन सा आएगा? आर एस, फिर टी आएगा। तो क्यू का रिलेशन 2 लेटर के बाद टी आएगा। तो ऑप्शन में ढूंढते हैं कौन कौन से। ऑप्शन सी में भी हमें टी दिख रहा है, और ऑप्शन सी में भी टी, और ऑप्शन डी में भी टी दिख रहा है। तो हम ए और बी को रिजेक्ट करेंगे और सी और डी में से कोई एक ढूंढेंगे। फिर अब देखते हैं कि उसके बाद वाला लेटर का कैसा रिलेशन है। तो यहाँ फर्स्ट के बाद सेकेंड लेटर जो सी दिया हुआ है, क्या सी का एफ से कैसा है? तो सी के बाद डी ई, तो फिर एफ है। यहाँ भी 2 लेटर का गैप है। तो इसी तरह एस के बाद हम 2 लेटर का गैप ढूंढेंगे। एस के बाद क्या क्या होता है? टी यू। तो फिर अब भी उसके बाद जो वी आएगा, हम इस वी को ढूंढेंगे कौन से ऑप्शन में है वी। तो हमें टी तो पहले ही से मिला था, तो टी, अब उसके बाद हमें वी मिल गया, तो ऑप्शन डी में हमें सिर्फ वी मिल गया है। तो हमें इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ही होगा, क्योंकि पहले वाला जो 2 लेटर मिल गया वो और बाकी में कोई लेटर नहीं मिल रहा है। तो ये सब तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, उन सब होने का संभावना ही खत्म हो गया। तो इस वजह से क्वेश्चन नंबर 81 का राइट आंसर डी होगा। इस तरह क्वेश्चन को आप जब भी बनाएं तो उनमें से आप फाइंड करें कि कौन सा ऑप्शन नहीं होगा। जैसे ही किसी एक क्वेश्चन का सारा फिट हो गया, अब हम छोड़ देंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, उस क्वेश्चन को उसका सही मान के आगे बढ़ जाएंगे। हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 82। 16 64 25 क्या क्या होगा?
इस क्वेश्चन में भी जो ऑप्शन दिए गए हैं 50, 75, 115 और 125 के, ये ऑप्शन में एरर है, कहीं ना कहीं फॉल्ट है। क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन को जब भी हम हल करते हैं तो क्या होता है, इस तरह के क्वेश्चन को हल करने के लिए हम या तो सिंपल अपने माइंड अप्लाई करके ओरली कर ले, लेकिन अगर रिटन में करना चाहे तो इसको हम कुछ इस तरह से हल करते हैं। जैसे कि आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हम लिखते हैं 16, सॉरी यहाँ देखते हैं क्या क्वेश्चन में 16 64 थे, इसको हम 16/64 लिख सकते हैं। फिर उसके बाद हम लिखेंगे बराबर 25/x। तो हमें x का जो फाइंड करेंगे, x निकालेंगे, तो इस x बराबर हमें क्या आएगा, तो x बराबर यहाँ आता है 100। लेकिन यहाँ हमें किसी भी ऑप्शन में 100 नहीं दिख रहा है, इस वजह से इस क्वेश्चन को हम गलत मानते हैं, एरर करते हैं। लेकिन अगर आपको भी कोई पैटर्न दिख रहा है तो फिर आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 83। ये एक सिंपल सा है, लेकिन इसमें भी लोग बहुत आसान समझ के ही गलत कर देते हैं। क्यों? क्योंकि पहले यहाँ एक सिंबल दिया गया हुआ है, क्या, भागा का यानी ज़रब का, फिर उसके बाद घटाव यानी माइनस का एक निशान है। तो हमें क्या करना है, इसमें जो एक बोर्ड मास का रोल आता है, यानी सबसे पहले हम हल करते हैं क्या, ब्रैकेट को करते हैं, उसके बाद ऑफ को, फिर उसके बाद डिवीज़न को, तब फिर मल्टीप्लाई करते हैं, फिर ऐड करते हैं, तब लास्ट में हम घटाते हैं। तो यहाँ हमें दो सिंबल दिए गए, क्या, एक सिंबल डिवाइडेशन का यानी हिस्सा तकसीम का, और दूसरा घटा। पहले हम इसको तकसीम करेंगे, तकसीम 5004 को जब हम 139 से तकसीम करेंगे, फिर उसके बाद जो हमें आएगा उसमें से हम 6 घटाएंगे। तो इस क्वेश्चन 5000, इसको जब हम इतना से तकसीम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है, 36 आता है। आप कॉपी पे करके चेक कर ले। और 36 में जब फिर हम 6 घटाएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 30, ऑप्शन बी। पाँच लोग यही गलती कर देते हैं कि 139 से पहले 6 घटा के तब फिर हम 5004 को 139 से भागा देंगे। तो उस तरह से आपका गलत तरीके से आपने इस क्वेश्चन को फाइंड किया है, इस वजह से ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आपका आंसर गलत होगा। लेकिन पहले अगर आप भागा दे रहे हैं, क्योंकि बोर्ड मास के थ्रू पहले हम ब्रैकेट को हल करते हैं, फिर ऑफ को, फिर डिवीज़न को, फिर मल्टीप्लाई को, फिर ऐड को, फिर सब्सट्रैक्शन को। तो इस फार्मूला को आप ज़रूर याद रखें, उसी के तहत ही हल होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 84। हैदराबाद तेलंगाना गैंगटॉक भी ब्लैंक है, इसका क्या है। जैसे जिस तरह से हैदराबाद और तेलंगाना का ताल्लुक़ है, एक दूसरे का जो रेशियो है, उसी तरह से गैंगटॉक का रेशियो किस तरह से होगा। तो आप इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें, क्योंकि ये नॉलेज बेस्ड है। नॉलेज आपको क्या पता करना है कि हैदराबाद और तेलंगाना क्या है। तो तेलंगाना की राजधानी अगर हैदराबाद है तो फिर गैंगटॉक की राजधानी क्या है, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम या फिर आसाम। तो इस क्वेश्चन को हम राइट आंसर लेंगे, लेकिन उससे पहले जो चारों ऑप्शन दिए गए उन चारों ऑप्शन की मैं राजधानी बताता चलूँ। क्या, अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, ईटानगर। मेघालय की राजधानी की बात करें तो यह है शिलोंग। और उसी तरह से अगर हम आसाम की राजधानी की बात करें तो आसाम की राजधानी है दिसपुर। तो इसी तरह से हमें गैंगटॉक जो क्या है वो सिक्किम की राजधानी है। इस वजह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 84 का सी होगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 85। ये भी क्वेश्चन उसी बेस पर है जो कि पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको एक बोर्ड मास का रूल बताया था, लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा सा एक दिमाग लगाना है। क्या, 864 भागा कितने से हम उसको तकसीम करेंगे कि फिर उस नंबर को तकसीम करने के बाद हमें 3 के वो बराबर नंबर आ जाए। तो इसको हम कुछ इस तरह से करते हैं। 864 को हम, तो क्वेश्चन में जो दिए हुए 39, 36 और 32, आप उन सारे को फिट कर लेंगे।
एक ट्राई करेंगे, उनमें से जो फिट आ जाएगा वही उस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 864 को अगर हम 32 से भागा दे रहे हैं तो फिर हमारे पास जो आएगा उसको हम 9 से फिर भागा दे देंगे, 9 से जब फिर तकसीम करेंगे या वो बराबर होगा 3 के। तो हमें 864 को जब हम भागा देंगे 32 से तो हमारे पास आ जाएगा 21, सॉरी इस क्वेश्चन को हम जैसे 864 को हम भागा देंगे तो फिर हमारे पास क्वेश्चन आएगा 32 से हम भागा देंगे, 32 से भागा देने के बाद फिर जब उसको हम 9 से भागा देंगे तो 3 के ही बराबर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी 32। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 86। एक अदद के 4 गुना से 5 गुना कम कर दिया जाए तो वह 19 के मसावी होगा, तो वह अदद यानी वह नंबर क्या है। मीन्स हम समझते हैं कि कोई एक ऐसा नंबर जिसके 4 गुना से 5 गुना कम कर दिया जाए। मीन्स के इसको कुछ इस तरह से बनाएंगे 4x माइनस 5x बराबर 19, यानी जो 4 गुना से 5 गुना हम कम कर दे रहे हैं तो 4x माइनस 5x बराबर 19। तब फिर उसके बाद हम उसको लेंगे 4x माइनस 5x बराबर 5x, उसके बाद हम ले लेंगे इसको हम माइनस 19 कर देते हैं। उसके बाद जो x है तो प्लस x है, माइनस x है, x कट जाएगा तो बच जाएगा 4 माइनस 5। तो 4 माइनस 5 में माइनस 19 था तो इसको हम ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद जो फिर हमारे पास जो मिलेगा तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर मिलेगा वो माइनस में ही आएगा, माइनस में 19। लेकिन यहाँ जो ऑप्शन में दिख रहा है ऑप्शन में आपको 19 तो है लेकिन माइनस में नहीं है, इस वजह से इस क्वेश्चन में भी थोड़ा सा एरर है। हम इसे माइनस लगा के इस क्वेश्चन का हम राइट आंसर ले रहे हैं ऑप्शन सी। अगर आपको इस क्वेश्चन में किस तरह का कोई डाउट है तो आप हमें नीचे ज़रूर बताएं। हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 87। ये -3/8 इंटू -3/13, तो इसका मकलूब क्या होगा। मकलूब कहते हैं इन्वर्स यानी उल्टा को, जिसका तो ये तो सिंपल सा है, सीधे हम मल्टीप्लाई करेंगे -3 इंटू -7 तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ये सब हम जानते हैं। जब माइनस का मल्टीप्लाई माइनस होता है तो 7 या 21 हो जाएगा और फिर 8 और 13, तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इसको हम 104 21/104, लेकिन यहाँ पे मकलूब यानी इन्वर्स पूछा गया था तो इस वजह से हम इसको उलट देंगे तो 104/21 आएगा। तो जिस क्वेश्चन में हमें 104/21 दिख रहा है वो राइट आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन ए। हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 88। इस क्वेश्चन में भी हमें वैल्यूज़ पूछा जा रहा है, वैल्यू माइनस पावर 2018 प्लस माइनस 2019। तो यहाँ जब भी इस तरह के क्वेश्चन को जब हम सोल्व करते हैं तो हम जानते हैं कि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, या प्लस 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 ही रहेगा, प्लस माइनस 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 प्लस। तो यहाँ क्या दिए माइनस और प्लस है, तो माइनस और प्लस क्या होगा, प्लस ही रहता है। तो लेकिन यहाँ पे जो हम देंगे तो 2018 और 19 है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी आएगा, सॉरी ऑप्शन बी आएगा, 0। इसकी जो वैल्यू होगी वो 0 ही होगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 89। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हमें समझने की ज़रूरत है कि किस तरह से इस क्वेश्चन को हम समझ के कर सकते हैं। किसी अलामती निज़ाम में थ्रू अवे गार्बेज को 975 से और गिव अवे स्मोकिंग को 528 से और स्मोकिंग इज़ हार्मफुल को 213 से ज़ाहिर किया जाए तो स्मोकिंग का कोड क्या होगा। तो इस क्वेश्चन में पहले हम कुछ समझने की कोशिश करते हैं। क्या है थ्रू अवे गार्बेज, इसको 975 से कोड किया गया हुआ है, तो हम मान लेते हैं कि थ्रू को 9, अवे को 7 और गार्बेज को
5 लिख देते हैं। तो उसी तरह से गिव अवे स्मोकिंग, तो स्मोकिंग में हम गिव को 5 लिख देते हैं, अवे को 2 लिख देते हैं और स्मोकिंग को 8 लिख देते हैं। और इसी तरह से एक और जब आ रहा है स्मोकिंग इज़ हार्मफुल को 2 1 3 थे, तो स्मोकिंग को हम 2, इज़ को हम लिख देते हैं 1 और हार्मफुल को हम लिख देते हैं 3। तो इस तरह के क्वेश्चन में हमें जब भी दोनों में से कोई एक कॉमन आ जाएगा तो हम मान लेंगे कि उन दोनों के लिए एक कोड वही दिया गया हुआ है। इस तरह के क्वेश्चन को कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन बोलते हैं। तो इस तरह से 975, तो फर्स्ट जो लेटर था इसमें भी एक लेटर हमें 5 मिल रहा है और दूसरे वाले में भी हमें 5 मिल रहा है। तो इन दोनों में जो कॉमन होगा वो 5 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ इसमें अवे जो था सेकेंड वाले में और फर्स्ट वाले में अवे, तो इन दोनों में अवे मिल रहा है। तो अवे के लिए क्या हो जाएगा, अवे के लिए दोनों में हमें तो हम क्वेश्चन समझते हैं। हाँ, अवे मिल रहा था तो अवे अवे और दोनों में है और 5 5 दोनों में है, तो हम मान लेते हैं अवे के लिए बराबर हो गया 5 के, अवे बराबर 5। और उसी तरह से जब हम स्मोकिंग इज़ हार्मफुल को उसमें भी 2 1 3 जो था, तो इन दोनों में से अब कौन सा कॉमन है, स्मोकिंग और हार्मफुल और गिव अवे स्मोकिंग। तो स्मोकिंग दोनों में आ रहा है, तो फिर अब ढूंढेंगे कि इन दोनों में जो नंबर्स दिए हुए हैं कौन सा नंबर कॉमन है। तो 5 2 इसमें भी आ रहा है सेकेंड वाले लेटर में और इसमें भी हमें 2 आ रहा है। तो इन दोनों में कॉमन कौन सा वर्ड है, तो स्मोकिंग इस लेटर में भी है, इस जुमले सेंटेंस में भी है और इस सेंटेंस में भी स्मोकिंग है। तो इस दोनों सेंटेंस में जब स्मोकिंग है तो दोनों सेंटेंस में हमें कोडिंग में जो नंबर कौन सा कॉमन था, तो 2 कॉमन था, यानी 2 इस सेंटेंस में भी आ रहा है और 2 इस सेंटेंस में भी आ रहा है। तो इस वजह से स्मोकिंग के लिए जो कोड जाहिर किया गया है वो 2 ही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 90, दी गई शक्ल में कितने मुरब्बा है, यानी स्क्वायर कितने हैं। तो इस तरह का जब भी आपको मिलेगा कोई शेप फिगर मिल रहा है जिसमें बराबर बराबर से हो, मीन्स के वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों में 3 3 हो, तो उस तरह को हम फिल करने के लिए टोटल कितने होते हैं वो एक लाइन को हम जब काउंट कर लेंगे क्या करेंगे, 1 2 3, 1 2 3 हो गया। तो इन तीनों का हम स्क्वायर कर लेते हैं, 3 और 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर बराबर, तो 3 स्क्वायर बराबर 9 प्लस 2 स्क्वायर बराबर 4 प्लस 1 बराबर 14 14। तो आप एक फार्मूला आता है, यही इसका फार्मूला है क्या, कि अगर बराबर हो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों तरह से बराबर हो तो जितना एक साइड को हम काउंट करेंगे और उस साइड में जितने नंबर हो उन सारे नंबर्स का स्क्वायर हम ऐड कर देंगे। तो इसी तरह से मैंने इसका स्क्वायर ऐड किया था, इसका 14 आ गया है। हम देखते हैं कि नीचे कौन से ऑप्शन में 14 दिए हुए, तो क्वेश्चन नंबर 90 के ऑप्शन सी में 14 दिए हुए, इसी वजह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 91, इसमें भी हमें मुरब्बा यानी स्क्वायर फाइंड करना है कि कितने स्क्वायर हैं। तो इस तरह के जो आते हैं उनमें छोटे से हम बढ़ते की तरफ चले जाएंगे। जैसे जो सबसे पहला वाला था इसमें कितने स्क्वायर है, प्लस वाला जो निशान बन के आता है, तो जो प्लस वाले निशान में 5 स्क्वायर रहते हैं। आप इस बात को याद रख ले, क्यों कौन कौन से हो गए, 1 2 3 4 और एक ये पूरा 5 स्क्वायर। तो इसमें कितने हमें प्लस मिल रहा है, तो एक अंदर वाला जो सबसे पहला वाला प्लस मिल गया तो उसमें हमें 5 स्क्वायर मिला। फिर उसके बाद जो दूसरा लाइन जो हमें दिख रहा है, दूसरा ये लाइन हो गया, तो इसमें भी हमें 5 स्क्वायर हो गया। फिर उसके बाद हमें जो तीसरा जो बड़ा वाला बाहर वाला लाइन है, इसमें भी क्योंकि इसका भी एक ये पूरा प्लस हो जाएगा तो इसमें भी 5 स्क्वायर होगा। तो इसमें भी हम 5 लिख देते हैं, तो कुल मिला के कितने, 5 3 15, 5 5 15। तो जिस ऑप्शन में हमें 15 दिखेगा वही उस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 91 का राइट आंसर है B15। हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 92, इसमें भी एक शेप दिया गया है, उस शेप के अकॉर्डिंग ही हमें इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड करना है। क्या,
पहले एक सर्किल है वो ब्लैंक है, फिर उससे बड़ा सर्किल है, और उससे बड़ा सर्किल के बाद फिर उस शेप में छोटा सर्किल है और वो फिल है यानी भरा हुआ है। तो इसी तरह का ये शेप हो गया। उसके बाद जो दूसरा वाला आया है उसमें ट्रायंगल है, पहला वाला ट्रायंगल अगर भरा हुआ है तो फिर बीच में बड़ा है, उसके बाद तीसरा छोटा है। तो लास्ट में जो ये ऑप्शन हमें दिख रहा है इसमें क्या है, इसमें एक स्क्वायर है, स्क्वायर खाली है, तो उसके बाद वाला जो आएगा वो तो स्क्वायर ही होगा, लेकिन जो लास्ट में जो छोटा सा आएगा वो स्क्वायर भरा हुआ स्क्वायर होगा। तो इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कौन से ऑप्शन में हमें दिख रहा है, तो ऑप्शन बी में। क्यों? क्योंकि ऑप्शन ये छोटा सा तो पहले से एक सिंबल ये दिया हुआ है, तो हम इस सिंबल को उसके बाद फिर हम यहाँ पे बड़ा सा स्क्वायर लेंगे, फिर छोटा सा स्क्वायर लेके उसको फिल कर देंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, और बी दिख रहे हैं ऑप्शन ए में बी दिए हुआ है। हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 93। इस क्वेश्चन में भी हमें इसका आंसर बताना है क्या, कि ऊपर वाला जो लाइन दिया गया है वो एक पैटर्न दिया गया, उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग फिर हमें क्या आएगा। सबसे पहले दोनों लाइन एक डायरेक्शन में है, राइट डायरेक्शन में। उसके बाद जो दूसरा है, पहला फर्स्ट अप है सेकेंड डाउन है, फिर थर्ड जो है वो भी एक डायरेक्शन में है, तीसरा एक अप है फिर डाउन है, तीसरा एक अप है फिर डाउन है। तो उसके बाद जो चौथा आएगा वो इसी डायरेक्शन में दोनों बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन बी में हमें दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 93 का राइट आंसर। तो ऑप्शन बी दिए हुआ है सी में। हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 94। इसमें ये जो लकीर या लाइनिंग बना हुआ है, ये एरो जो दिया हुआ है, इसी एरो से हमें फाइंड करना है कि क्या आंसर होगा। सबसे पहला वाला जो एरो है वो है ऊपर की तरफ बढ़ा हुआ, फिर ऐसे किया हुआ है, फिर बराबर हो गया है, फिर नीचे डाउन है, फिर ऐसे डाउन है, फिर अंदर आ गया। तो इसमें आप देखें कि सारे एरो के साथ जो है एक दूसरे से रिलेशन क्या है, तो सब के सब 45 डिग्री पे है। मीन्स के जो सबसे पहला वाला ऐसे था, उसके बाद फिर ऐसे आ गया और ऐसे आ गया, तो ये 45 डिग्री पे है। तो लास्ट में जो हमें दिख रहा है, लास्ट में हमें फिर से ऐसा एरो, ये एरो दिया है, तो इस एरो के बाद हमें 45 डिग्री पूरा इस तरह से समतल या धारा पे होगा, तो वही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो इस तरह का एरो देखते हैं कि कौन से ऑप्शन में दिया गया हुआ है, तो क्वेश्चन बी में ये एरो है। तो इस वजह से क्वेश्चन नंबर 94 का राइट आंसर बी होगा, और बी जो दिया हुआ है वो डी में है। हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 95। इसमें भी शेप दिया गया हुआ है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करना है कि किस तरह का कौन सा शेप है। पहले वाले शेप में ऊपर एक उसका एरो बना हुआ है, फिर उसके बाद दो डॉट है, फिर ये शेप कटा हुआ है, तो एक इस डायरेक्शन में और दूसरा उसके अपोजिट डायरेक्शन में, दूसरे डायरेक्शन में है। तो इसी तरह से अब हम देखेंगे कि क्या आया है। सबका पैटर्न वही है, पहले वाला जो डायरेक्शन शेप दिया गया हुआ है सेम टू सेम वही शेप हम उसमें दे देंगे। क्या? क्योंकि पहले में यहाँ ऊपर एरो दिया हुआ है, उसके बाद डॉट आएगा। तो देखते हैं कि दूसरे में डॉट किस में है, बी में भी दूसरे वाले सर्किल पे डॉट है और डी में भी दूसरे वाले सर्किल पे डॉट है। लेकिन उसके बाद जो तीसरा वाला जो आया था वो इस तरह का डायरेक्शन में कटा हुआ था, क्योंकि ये ऑलरेडी इस तरह का डायरेक्शन ये दिया हुआ है। तो इस तरह का डायरेक्शन किस में है, तो हमें दिख रहा है ऑप्शन डी में। ऑप्शन डी में ऊपर एक दो डॉट है और फिर उसके बाद इस तरह का डायरेक्शन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 95 का डी, और डी दिया हुआ है ए में। तो इस तरह के क्वेश्चन को जब आप फिल करेंगे OMC के ऊपर, तो उसमें OMR शीट पर, तो यहाँ जो डी वाला ऑप्शन होगा उसी डी ऑप्शन को ही आप फिल करेंगे। हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 96। इसमें भी हमें पैटर्न ढूंढना है कि क्या है। पहले जो एक सर्किल है उसमें एक सर्किल में फर्स्ट वाले में ये हिस्सा पूरा भरा हुआ है, दो पूरा भरा हुआ है यानी 50-50 है उसके, और लेकिन जो दूसरा शेप है उस शेप में 50 नहीं बल्कि 1/3 खाली है, और उसके बाद जो तीसरा है उसके जस्ट अपोजिट में। मीन्स के हम देख लेते हैं कि ऐसे एक शेप ये हो गया, इसको जब 4 हिस्सों में बांटे तो इसका एक हिस्सा पूरा भर गया, और जो दूसरे में आया उसमें सिर्फ एक हिस्सा खाली है और 3 भर गया। लेकिन जो तीसरा आ रहा है उसमें क्या हुआ है, तो फर्स्ट वाले में अगर लेफ्ट की तरफ का है तो थर्ड वाले में इसका भी 4 हिस्सा करके राइट वाले डायरेक्शन का भर जाएगा। तो उस तरह से हम जो अब तीसरा वाला जो हमें क्वेश्चन का आंसर ढूंढना है उसमें देखते हैं कि फर्स्ट वाले में 2 अगर लेफ्ट साइड का खाली है, फिर उसके बाद जो बीच वाला मिडिल वाला आएगा उसमें सिर्फ एक ही खाली होगा। तो हम देखते हैं कि इसमें जो ऑप्शन
में दिए गए हुए हैं। तो जो दूसरा वाला ऑप्शन है किस में है, जिसमें 3 खाली है, एक ही भरा हुआ है। तो ऑप्शन बी में ही हमें सिर्फ दिख रहा है और डी में दिख रहा है कि 3 खाली है और 1 भरा हुआ है। हम आगे बढ़ फिर उसके बाद लेकिन जो लास्ट वाला जो आएगा, तो फर्स्ट वाले में अगर राइट साइड भरा हुआ है, लेफ्ट साइड खाली है, तो लास्ट वाले में लेफ्ट साइड भर जाएगा और राइट साइड खाली हो जाएगा। तो लास्ट वाले में लेफ्ट साइड भर जाएगा और राइट साइड खाली हो जाएगा। तो ये हमें सिर्फ डी में ही दिख रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 96 का राइट आंसर होगा वो होगा डी। और डी जो कि ऑप्शन दिया गया हुआ है ऑप्शन सी में। तो क्वेश्चन 96 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 97। इसमें भी हमें शेप बना हुआ, उसी शेप से अकॉर्डिंग करना है। क्या है, बी फिर उसका अपोजिट है, फिर सब बी ही है, उसी को ऐसे लिख दिया गया हुआ है, ऐसे लिख दिया गया हुआ है। तो हमें ढूंढना है कि क्या आएगा। तो यहाँ जो आप चेक कर लेते हैं क्या है कि सबसे पहले मिडिल में अपोजिट है, फर्स्ट जिस डायरेक्शन में है उसी तरह से लास्ट उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है। सेकेंड वाला है, उसके बाद दूसरा भी जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है। लेकिन जो दूसरा वाला जो ऑप्शन दिया गया है इसमें क्या है, दो एक अपोजिट में है, 3 बराबर है। फिर तीसरे वाले में इसी तरह से, लेकिन चौथे में जो हमें फाइंड करना है क्या कि अगर 2 इस साइड में है तो फिर इसके बाद वाला जो 2 आएगा वो दोनों पूरा के पूरा बी, जिसे 2B उल्टा है तो 2B बिल्कुल सही आ जाएगा। तो 2B बिल्कुल सही ऑप्शन सी में दिया गया हुआ है। इस वजह से क्वेश्चन नंबर 97 का राइट आंसर सी होगा और सी ए में दिया हुआ है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 98। दी गई तस्वीर में कितने मुसल्लस हैं, यानी कितने ट्रेंगल है, त्रिभुज कितने हैं। तो हम काउंट कर लेते हैं कितने त्रिभुज है, 1 2 3 4। थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं तो ये क्लियर हो जाएगा। इसमें हमें ट्रायंगल ढूंढना था, 1 2 3 और 4 के बाद फिर एक ये पूरा आ जाएगा 5 के बाद एक ये पूरा आ जाएगा 6 के बाद फिर एक और ये ट्रायंगल आ जाएगा 7 और 7 के बाद एक और ये ट्रायंगल आ जाएगा 8। कौन सा, ये ट्रायंगल हमें 8 आ गया। अब इसके सिवा इसमें और कोई दूसरा ट्रायंगल नहीं है। इस वजह से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 98 का A8। हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 99। इस वीडियो का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, कार बस और ब्रेक इनको जाहिर करने वाली शक्ल कौन सी है। मीन्स के कार और बस को अगर हम किसी तरह से किसी एक शक्ल में जाहिर करें, एक फिगर में बताएं तो क्या होगा। तो हम बात करते हैं इसमें ब्रेक सबसे पहले, क्योंकि ब्रेक क्या है, टूल है कार और बस इन दोनों का। मीन्स के ब्रेक इन दोनों में मौजूद होगा। तो सबसे पहले एक हम ब्रेक ले लेते हैं जो कि सबसे बड़ा हो जाएगा, और उसके बाद कार और बस। तो ब्रेक तो कार और बस दोनों में होगा, लेकिन जो कार होगा वो बस नहीं हो सकता है और जो बस होगा वो कार नहीं हो सकता है। तो फिर उसके बाद जो दूसरा शेप है वो हम दूसरा वाला हम फिर बस का लेंगे, बस के बाद हम फिर कार ले लेंगे। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 99 का राइट आंसर आएगा वो होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। लेकिन इस क्वेश्चन में अगर आपको थोड़ी सी कोई परेशानी दिख रही है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होना चाहिए। जो ब्रेक है वो तो पूरा ब्रेक है, वो कार में भी होगा, वो बस में भी होगा, लेकिन कार बस नहीं हो सकता है और बस कार नहीं हो सकता है। हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 100। इसमें क्यूब की तादाद कितने, हमें क्यूब ढूंढना है। तो इस तरह के जब क्वेश्चन आएंगे तो बस आपको क्यूब क्या करना है, काउंट कर लेना है कितने क्यूब होंगे। तो ऊपर जो हमें दिख रहे हैं 1 2 3, तो मीन्स के इन दोनों में 3 क्यूब है। फिर नीचे हम गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 लाइन है और 3 है। तो इस तरह से ये क्या हो गए, ये 5 तिहाई 15 हो गए टोटल। 15 के बाद एक हमें नीचे दिख रहा था 16 हो गया। और उसके बाद हम काउंट कर लेंगे
क्योंकि ये लाइन वाला ये तो काउंट हो गया, 16 हो गए। उसके बाद हमें दिख रहा है एक 17, एक 18, फिर उसके नीचे आ जाएगा 19, फिर ये ऊपर एक ही है 20, फिर 21, 22, 23, लेकिन ये जो 3 है, 3 के पीछे भी 3 ही हैं, तो 24, 25 और 26। तो टोटल इस फिगर में, इस शेप में जो क्यूब की तादाद है वो है 26, ऑप्शन सी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ही होगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, लेकिन एक ही वीडियो में मैंने आपको पूरी बताने की कोशिश की है, और मैंने ये भी कोशिश की थी कि आपको सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन भी बताता चलूँ, हल कराता चलूँ, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो उम्मीद करता हूँ कि मैं अपने मकसद में कामयाब हुआ हूँगा और आप इन क्वेश्चंस को समझ पाए होंगे, इन क्वेश्चंस के आंसर फाइंड कर पाए होंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में दीजिए हमें इजाज़त, लेकिन चलते चलते ये भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका इस्तेफ़ादा कर सकें। और अगर आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो वो भी हमें बताएँ। मिलते हैं हम फिर आप सबों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।